अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं पाकमैन न्यूज। मैं हूं अबू अब्दुल्ला। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैर व आफियत से होंगे। आज की वीडियो में लेकर आया हूं रेसलिंग के शौकीन हजरात के लिए। जैसा कि आप दोस्त वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट WWE से तो बाखूबी वाकिफ होंगे, जो मुसलसल कई दहाइयों से प्रोफेशनल रेसलिंग के हवाले से हुक्मरानी करता आ रहा है। इस कामयाब इदारे ने न सिर्फ अपना एक मकाम बनाया बल्कि अपनी एक अलग पहचान बनाई और कई मारूफ और मशहूर रेसलिंग कंपनियों को खरीद कर WWE में जम किया। लेकिन अब WWE के प्रोफेशनल रेसलिंग के हवाले से हुक्मरानी के दिन खत्म होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब इसकी टक्कर किसी और से नहीं बल्कि एक पाकिस्तानी निजात अमेरिकन बिजनेस टाइकून शाहिद खान से है। अमेरिका के कामयाब बिजनेसमैन जो अब देने जा रहे हैं WWE को एक टफ टाइम। पाकिस्तानी निजात बिजनेस टाइकून शाहिद खान जो इन्वेस्ट कर रहे हैं AEW यानी ऑल एलीट रेसलिंग फेडरेशन में, जबकि इनके बेटे टोनी खान इसके प्रेसिडेंट हैं और इसके वाइस एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं कोडी रोड्स, जो कि बताते खुद एक प्रोफेशनल रेसलर हैं और डस्टी रोड्स के बेटे भी हैं। प्रोफेशनल रेसलिंग के खेल में दुनिया के अरबपतियों की एक नई जंग शुरू हो चुकी है। एक तरफ तो है बिलियनियर शाहिद खान और दूसरी तरफ है विंस मैकमैन जो WWE के ऑनर हैं। 68 साला पाकिस्तानी निजात अमेरिकन बिजनेस टाइकून शाहिद खान, जिनके असासों की मालियत इस वक्त $7.9 बिलियन यानी के 7 अरब 90 करोड़ डॉलर के लगभग है। ऑटो पार्ट्स बिजनेस से मुंसलिक शाहिद खान फोर्ब्स मैगजीन की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक वो अमेरिका के 61वें अमीर तरीन इंसान हैं। शाहिद खान 16 बरस की उम्र में पाकिस्तान से अमेरिका मुंतकिल हुए और फिर वहीं मुस्तकिल सकूनत इख्तियार कर ली। शाहिद खान ने 1980 में अपने साबिक मालिक से ऑटो पार्ट्स कंपनी फ्लिक्स एंड गेट खरीदी और उनकी कामयाबी की वजह एक पीस का बना हुआ ट्रक का बम्पर है। इस वक्त दुनिया में उनकी कंपनी के 66 प्लांट्स हैं, जिनमें 24,000 से ज्यादा मुलाजमीन काम कर रहे हैं। विंस मैकमैन जो के WWE के चेयरमैन हैं और फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक उनके असासों की मालियत $3.2 बिलियन है। बिजनेस टाइकून शाहिद खान WWE से कई गुना ज्यादा असासे रखते हैं, जो AEW यानी ऑल एलीट रेसलिंग को न सिर्फ फाइनेंस करेंगे बल्कि अपने 36 साला बेटे टोनी खान की नई तरवीज करदा ऑल एलीट रेसलिंग AEW की भरपूर हमायत भी करते नजर आ रहे हैं। AEW के हवाले से शाहिद खान के बेटे टोनी खान का कहना था कि इश्तिहाराती अदारे अच्छी तरह जानते हैं कि पूरी दुनिया में रेसलिंग के शायकीन कसीर तादाद में मौजूद हैं और मैं इस हवाले से बहुत पुरजोश हूँ और जब बड़े बड़े और जबरदस्त रेसलर्स के साथ मायदे करके उन्हें AEW में काम करने की दावत दूंगा तो हमारी रेसलिंग फेडरेशन भी दुनिया में अपना एक मकाम बनाने में कामयाब हो जाएगी और बहुत जल्द हम अपने शेयर्स मार्केट में ले आएंगे। तो दोस्तों, अब प्रोफेशनल रेसलिंग के हवाले से आने वाले दिन बहुत बेहतरीन होंगे। इस हवाले से ये कहा जाए तो बजाना होगा कि अब WWE की रेसलिंग की दुनिया में हुक्मरानी का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है और अब जिस तेजी से AEW को पिजराई हासिल हो रही है, माहिरीन के मुताबिक WWE के मार्केट शेयर्स को मुस्तकबिल करीब में इससे खतरात लाहक हो सकते हैं और AEW के मार्केट में आने के बाद रेसलर्स को भी एक और बेहतरीन प्लेटफॉर्म मैसर आ गया है, जिसकी मिसाल अभी हाल ही में डीन एम्ब्रोज हैं, जिनको जिस वक्त WWE में बैन कर दिया गया तो उन्होंने जॉन मॉक्सली के नाम से AEW ज्वाइन कर ली। याद रहे कि शाहिद खान इससे पहले भी खेलों में इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से काफी मशहूर हैं। इससे पहले 2011 में उन्होंने NFL की फ्रेंचाइज की फुटबॉल टीम जैक्सन जैगुआर्स $76 बिलियन में खरीदी, जबकि 2013 में एक सॉकर क्लब की टीम जिसकी कीमत $200 मिलियन थी खरीदी। रवां साल यानी 2019 में दुनिया के मशहूर वेम्बले स्टेडियम 600 मिलियन यूरो में खरीदना चाह रहे थे, लेकिन कुछ कानूनी पेचीदगियों की बदौलत वो ये सौदा न कर सके। लेकिन उम्मीद है कि वो इस तारीखी अहमियत के हामिल स्टेडियम को जल्द खरीद लेंगे। इसके अलावा शाहिद खान के पास एक सुपर यार्ड भी मौजूद है, 312 फुट लंबी इस सुपर यार्ड जिसकी मालियत $200 मिलियन बताई जाती है। इनकी यार्ड या पानी का लग्जरी जहाज जिसे बनाने में ही 6 साल लग गए थे,
شاہد خان اور ان کا بیٹا ٹونی خان بہت جلد AEW کے لیے بڑے بڑے ریسلرز کو ہائر کرنے والی ہے اور امید ہے کہ مستقبل میں WWE اور AEW کے بیچ میں بہت اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا۔ AEW آل ایلیٹ ریسلنگ کو تھوڑے عرصے میں اتنی کامیابیاں سمیٹنا اس کے روشن مستقبل کی نوید سنا رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے تھے پاک مین نیوز۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی۔ مجھے اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔